वो जल्दी जल्दी पास की दुकान से पानी भरकर बोतलें लाता है और फ्रिज में रख देता है। कुछ देर बाद कुछ ही देर में उसके पास अच्छी भीड़ हो गई। आज तो कमाई अच्छी हो जाएगी। तभी अचानक एक आदमी गुस्से में वहां आता है। ओए, ये दुकान किसकी है? मोहन घबरा जाता है। जी मेरी है। झूठ मत बोल, ये दुकान सालों से बंद पड़ी थी। वो मुझे एक बाबा ने दी है। अरे वो तो 2 साल पहले मर चुका है। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव सूरजपुर की, जहां गर्मियों की तपती धूप लोगों की जिंदगी को और कठिन बना देती थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान मोहन। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और 7 साल का बेटा रोहित था। गरीबी थी, लेकिन उनके घर में प्यार और उम्मीद की कमी नहीं थी। माँ, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर आग बन गया हो। हाँ बेटा, आज तो सच में बहुत गर्मी है। माँ, पापा से कहो ना कि घर में एक कूलर ले आएं, फिर हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी। गीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी दिखाई दी। बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कूलर खरीदना हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन माँ, ये पंखा भी तो ठीक से नहीं चलता। इतना धीरे घूमता है कि इसकी हवा भी नहीं लगती। पंखा सच में बहुत पुराना था। वो घूम तो रहा था, लेकिन उसकी हवा गर्म लग रही थी। बेटा रोहित, तू एक काम कर, जाकर ठंडे पानी से नहा ले, शायद थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन माँ, पानी भी तो गर्म हो गया है। गीता ने मटके से पानी निकालकर देखा, वो भी हल्का गर्म हो चुका था। हाँ बेटा, आज तो मटके का पानी भी गर्म हो गया है। रोहित उदास होकर चारपाई पर बैठ गया। गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और गीता अपने बेटे की ये परेशानी देखकर अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। मोहन खेत से लौटकर घर आ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। चेहरा धूप से लाल हो गया था और कपड़ों पर मिट्टी और पसीने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो जैसे ही घर के अंदर आया, उसने गहरी सांस ली और पास रखी चारपाई पर बैठ गया। आज तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। लो, पहले पानी पी लो। इतनी गर्मी में तुम खेत से आए हो। मोहन ने पानी पिया, लेकिन पानी भी हल्का गर्म था। लगता है आज मटके का पानी भी गर्म हो गया। रोहित तुरंत बोल पड़ा। पापा, बहुत गर्मी हो रही है। ये पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। मोहन ने पंखे की तरफ देखा। पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। उसने बेटे की ओर देखा। बेटा, थोड़ा सब्र करो, एक दिन हमारे घर भी ठंडा पानी होगा। सच पापा, हमारे घर भी फ्रिज आएगा? मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपने छोटे से घर की तरफ देखा और फिर बेटे की चमकती आंखों की तरफ। हाँ बेटा, एक दिन जरूर आएगा। गीता ने चिंता से कहा। मोहन, आज मत जाओ खेत पर। इतनी गर्मी में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। गीता, अगर आज काम नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे आएगा? हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? नहीं गीता, मैं तुम्हें और रोहित को भूखा नहीं देख सकता। गर्मी कितनी भी हो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पापा, अगर हमारे घर में फ्रिज होता तो हमें ठंडा पानी मिलता। मोहन ने बेटे की बात सुनी और उसके मन में एक विचार जन्म लेने लगा। वो कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला। ठीक है बेटा, मैं कल बाजार जाऊंगा। देखता हूँ क्या हमारे घर के लिए भी एक छोटा सा फ्रिज मिल सकता है। रोहित की आंखों में चमक आ गई। सच पापा? मोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अगली सुबह सूरजपुर गांव में सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन गर्मी पहले से ही महसूस होने लगी थी। मोहन अपने कंधे पर टोकरी और हाथ में दराती लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। आज थोड़ा ज्यादा सब्जियां तोड़नी होंगी, तभी बाजार में कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ देर बाद मोहन अपने खेत में पहुंच गया।
खेत में भिंडी, टमाटर और आलू की फसल लगी हुई थी। चलो भगवान का नाम लेके काम शुरू करते हैं। मोहन झुककर भिंडी तोड़ने लगा। कुछ ही देर में उसके माथे से पसीना टपकने लगा। हे भगवान, गर्मी तो आज बहुत ज्यादा है। तभी पास वाले खेत से गणेश आवाज लगाता है। अरे मोहन, इतनी सुबह सुबह काम शुरू कर दिया। क्या करें भाई, अगर जल्दी काम नहीं करेंगे तो बाजार भी देर से पहुंचेंगे। सही कह रहे हो, लेकिन आज तो गर्मी जान ले रही है। गर्मी से क्या डरना भाई, हम गरीब लोगों की जिंदगी ही मेहनत है। ये बात तो सही कही तुमने। मोहन लगातार सब्जियां तोड़ता रहा। सूरज अब आसमान में और ऊपर चढ़ चुका था। बस थोड़ी और भिंडी तोड़ लूं, फिर टमाटर भी निकालने हैं। कुछ देर बाद उसकी टोकरी भरने लगी। मोहन थोड़ा थक गया था। वो पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या हुआ मोहन, थक गए क्या? थोड़ा सा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। आज बाजार जाओगे? हाँ भाई, सब्जियां बेचनी भी तो हैं। चलो अच्छा है, भगवान करे आज अच्छी कमाई हो जाए। बस यही उम्मीद है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मोहन फिर से काम में लग गया। चलो अब टमाटर तोड़ते हैं। कुछ ही देर में उसने टमाटर और आलू भी टोकरी में भर लिए। अब टोकरी काफी भारी हो चुकी थी। लगता है आज सब्जियां अच्छी बिकेंगी। मोहन ने टोकरी अपने कंधे पर उठाई और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तेज धूप लग रही थी। सूरज तो आज सच में आग बरसा रहा है। आखिरकार वो बाजार पहुंच गया। उसने सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। आलू ले लो, ताजे टमाटर ले लो, अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया। भाई, आलू कितने के हैं? 20 रुपए किलो। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। क्या 1 किलो दे दोगे? क्यों नहीं भाई, ले जाओ। मोहन आलू तौलता है और साथ में कुछ टमाटर भी रख देता है। अरे, टमाटर क्यों दे रहे हो? घर में बच्चे होंगे, थोड़ा अच्छा खाना बन जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। आदमी खुशी खुशी वहां से चला गया। आज थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाए तो घर में कुछ अच्छा ले जाऊंगा। धीरे धीरे शाम होने लगी और मोहन की लगभग सारी सब्जियां बिक गईं और बाजार धीरे धीरे शांत होने लगा था। मोहन अपनी दुकान समेटने ही वाला था। बस आज का काम खत्म हुआ, चलो अब घर चलते हैं। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है। भाई जरा रुकना। मोहन मुड़कर देखता है। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। फटे कपड़े, सूखा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। जी बाबा, कुछ चाहिए? तुम सब्जी बेचते हो ना? हाँ बाबा, लेकिन अब लगभग सब खत्म हो गया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत भूख लगी है। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी टोकरी में देखा, थोड़ी सी बची हुई सब्जियां थीं। आप चिंता मत करो बाबा, जो बचा है वो आप ले जाओ। तुम मुझे मुफ्त में दे दोगे? हाँ बाबा, भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक मोहन को देखता रहा, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। लोग कहते हैं दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन तुम अलग लगते हो। हम गरीब हैं बाबा, दूसरों का दर्द जल्दी समझ आते हैं। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? मोहन थोड़ा चौंक गया। किस्मत? हम जैसे गरीबों की किस्मत कहाँ बदलती है बाबा? हर इंसान की किस्मत बदल सकती है, बस सही समय और सही मौका चाहिए। मैं तो बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में है। बूढ़ा आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुरानी सी चाबी निकाली। ये चाबी ले लो। ये किस चीज की चाबी है? बाजार के पीछे एक पुरानी दुकान है, वहां एक चीज रखी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मोहन थोड़ा घबरा गया। बाबा, मैं ऐसे किसी चीज में विश्वास नहीं करता, मुझे बस अपनी मेहनत पर भरोसा है। ठीक है, लेकिन एक बार जाकर देख लेना। अगर कुछ नहीं मिला तो समझ लेना मैंने गलत कहा। मोहन कुछ सोचने लगा। उसे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ उत्सुकता भी पैदा हो गई। ठीक है बाबा, मैं जाकर देखूंगा। याद रखना, हर मौका दोबारा नहीं मिलता। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वहां से चला गया और कुछ ही पलों में भीड़ में गायब हो गया। अजीब आदमी था, लेकिन बातों में कुछ अलग था। मोहन ने चाबी अपनी जेब में रख ली और घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए वो बार बार सोच रहा था, क्या सच में वहां कुछ होगा या फिर ये सब बेकार की बात है? घर पहुंचते ही रोहित दौड़कर उसके पास आया। पापा, आज क्या लाए हो? आज कुछ खास नहीं बेटा, लेकिन कल कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूंगा।
आज बहुत देर हो गई, सब ठीक तो है? हाँ, लेकिन आज एक अजीब बात हुई। क्या हुआ? मोहन ने पूरी बात बता दी। मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा, कहीं कोई धोखा ना हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक बार देख लेने में क्या जाता है। पापा, आप जरूर जाओ, क्या पता सच में कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, कल सुबह जाकर देखता हूँ। उस रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही चाबी और बूढ़े आदमी की बातें घूम रही थीं। क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? वही बाजार के पीछे वाली जगह देखने। पापा जल्दी आना और कुछ अच्छा लेकर आना। हाँ बेटा। मोहन बाजार के पीछे पहुंचा। वहां एक पुरानी टूटी फूटी दुकान थी। शायद यही जगह है। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कोई है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। मोहन धीरे धीरे अंदर गया और तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक पुराना, धूल से भरा लेकिन सही हालत में रखा हुआ फ्रिज। ये फ्रिज? वो धीरे धीरे उसके पास गया। क्या यही वो चीज है जिसके बारे में बाबा कह रहे थे? तभी पीछे से आवाज आई। कैसा लगा? मोहन अचानक डर गया और पीछे मुड़ा। वही बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था ना, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। आप फिर से? डर गए क्या? नहीं, लेकिन आप यहाँ कैसे? ये जगह, ये दुकान सब मेरा ही है। आपकी? लेकिन यहाँ तो सब कुछ पुराना और टूटा हुआ है। कभी ये दुकान नहीं थी और मैं भी इस गांव का अमीर आदमी था। फिर क्या हुआ? एक एक करके सब खत्म हो गया। दुकान, पैसा, परिवार, सब कुछ। मोहन की आंखों में दया आ जाती है। मुझे दुख है बाबा। दुख मत करो, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मोहन चुप हो जाता है। यही तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका है। कैसे? सोचो, लोगों को इस गर्मी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? मोहन कुछ देर सोचता है। ठंडा पानी। बस यही तुम्हारा जवाब है। मोहन पीछे मुड़कर फ्रिज को देखता है। अब हमारे घर में भी ठंडा पानी होगा। जब वो वापस मुड़ता है, बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। बाबा, आप कहाँ गए? कोई जवाब नहीं आता। शायद वो भगवान का रूप थे। दुकान के अंदर और सामने वही पुराना फ्रिज खड़ा था। मतलब ये सब सपना नहीं था। वो प्लग लगाता है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। कहीं खराब तो नहीं? अचानक घूम। अरे, चल गया। फ्रिज के चालू होते ही मोहन के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत का पहला कदम सफल हो गया हो। अब बस ठंडा पानी तैयार करना है। वो जल्दी जल्दी पास की दुकान से पानी भरकर बोतलें लाता है और फ्रिज में रख देता है। कुछ देर बाद मोहन दुकान के बाहर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। क्या सच में कोई आएगा भी? तभी अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। भैया, ठंडा पानी मिलेगा? मोहन चौंक जाता है। हाँ मिलेगा। वो तुरंत फ्रिज खोलता है और ठंडी बोतल निकाल कर देता है। वाह, कितना ठंडा है। कितने पैसे? बस 5 रुपए। लड़का पैसे देकर चला जाता है। मोहन के हाथ में उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। सिर्फ 5 रुपए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी थी। मेरी पहली कमाई। तभी 2 आदमी और आते हैं। भाई, यहाँ ठंडा पानी मिल रहा है? हाँ भाई, बिल्कुल ठंडा। तो 2 बोतल दे दो। धीरे धीरे और लोग आने लगे। गर्मी तेज थी और ठंडा पानी सबको चाहिए था। ये तो सच में चल पड़ा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में उसके पास अच्छी भीड़ हो गई। आज तो कमाई अच्छी हो जाएगी। तभी अचानक एक आदमी गुस्से में वहां आता है। ओए, ये दुकान किसकी है? मोहन घबरा जाता है। जी मेरी है। झूठ मत बोल, ये दुकान सालों से बंद पड़ी थी। वो मुझे एक बाबा ने दी है। कौन बाबा? सफेद दाढ़ी वाले, कल ही मिले थे मुझे। तू सच बोल रहा है? हाँ बिल्कुल। अरे, वो तो 2 साल पहले मर चुका है। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्या? हाँ, ये दुकान उसी की थी। उसकी मौत के बाद से ये बंद पड़ी थी। मोहन के दिमाग में कल की सारी बातें घूमने लगती हैं।
तो कल जो मिला था वो कौन था? अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। फ्रिज अपने आप तेज आवाज करने लगता है। घूं। सब लोग चौंक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे फ्रिज के पास जाता है। क्या ये कोई संकेत है? ये आवाज कैसी है? मुझे नहीं पता। फ्रिज की आवाज और तेज हो जाती है। गूं। एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। कुछ लोग जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। अब दुकान में सिर्फ मोहन और वही गुस्से वाला आदमी रह जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये दुकान ठीक नहीं है। लेकिन कल तो सब ठीक था। क्योंकि कल तू अकेला नहीं था। मोहन चौंक जाता है। क्या मतलब? जिससे तो मिला था वो इंसान नहीं था। मोहन के हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक फ्रिज का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है। क्र्रर्र। मोहन डरकर पीछे हट जाता है। ये अपने आप कैसे? फ्रिज के अंदर से ठंडी धुंध निकलने लगती है। धुंध के बीच एक परछाई सी दिखाई देती है। कौन है वहां? डर मत मोहन। बाबा, आप? मैंने कहा था ये भूत है। नहीं, मैं भूत नहीं, एक अधूरी इच्छा हूँ। अधूरी इच्छा? हाँ, जब तक मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। और मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम वही कर रहे हो जो मैं कभी नहीं कर पाया। क्या? लोगों की मदद। फ्रिज की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगती है। ये फ्रिज तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम लोगों की प्यास बुझा सको। लेकिन मुझे डर लग रहा है बाबा। डर मत, ये आशीर्वाद है, श्राप नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना। वो आदमी भाग जाता है। अब दुकान में सिर्फ मोहन और वो बूढ़ा आदमी रह जाते हैं। क्या आप हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे? नहीं, जब तक तुम सही रास्ते पर हो, मैं दूर से देखता रहूंगा। और अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया? तो ये आशीर्वाद श्राप बन जाएगा। मैं कभी गलत नहीं करूंगा। यही उम्मीद है। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी धुंध में गायब होने लगता है। बाबा, रुकिए। लेकिन वो पूरी तरह गायब हो जाता है। फ्रिज फिर से सामान्य हो जाता है। तो ये सच में आशीर्वाद है। वो फ्रिज को देखता है। अब मुझे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगली सुबह मोहन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दुकान पर पहुंचा। आज से सब कुछ बदलना है। वो दुकान साफ करता है, फ्रिज को अच्छे से पोंछता है। अगर इसे कामयाब बनाना है तो इसे सही तरीके से चलाना होगा। वो ठंडा पानी और कुछ बोतलें तैयार करता है। कुछ देर बाद, भैया आज फिर ठंडा पानी मिलेगा? हाँ बेटा, आज और भी ठंडा। एक बोतल दे दो। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। भाई, कल का पानी बहुत अच्छा था, आज 2 बोतल देना। भैया मेरे बच्चे के लिए भी दे दो। सबको मिलेगा, आराम से लाइन लगाओ। कुछ ही देर में दुकान के सामने भीड़ लग जाती है। गर्मी बढ़ती जा रही थी और मोहन की दुकान पर भीड़ भी। सच में ये काम चल पड़ा। तभी वही गुस्से वाला आदमी फिर आता है। ओए मोहन, आज तो तेरी दुकान पर भीड़ है। हाँ भाई, भगवान की कृपा है। लगता है वो बाबा सच में तेरी मदद कर रहा है। मोहन की सारी बोतलें खत्म हो जाती हैं। अरे, इतना जल्दी सब खत्म? भैया, और पानी है क्या? अभी खत्म हो गया, कल और ज्यादा लेकर आऊंगा। ग्राहक वापस जाने लगते हैं। अगर और पानी होता तो और कमाई हो सकती थी। वो शाम को पैसे गिनता है। ये इतने पैसे? आज उसने जितना कमाया वो उसकी एक दिन की मजदूरी से कई गुना ज्यादा था। आज तो कमाल हो गया। वो तुरंत घर जाता है। पापा आ गए, आज क्या लाए? आज तुम्हारे लिए ठंडा पानी और मिठाई भी। मिठाई? इतने पैसे कहाँ से आए? मोहन पैसे गीता के हाथ में देता है। आज मेरी दुकान ने कमाल कर दिया। सच में? हाँ, अब हमें मेहनत का सही फल मिलने लगा है। अब हमारे घर भी रोज ठंडा पानी मिलेगा। हाँ बेटा, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी मोहन को बाबा की बात याद आती है। क्या हुआ? तुम अचानक चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ। उस रात मोहन खुशी के साथ सोता है, लेकिन उसके मन में एक हल्का डर भी था।